अबू बकर खालिद साहब, ताज साहब और खबर साहब जितने भी डेस्क पे है, और सामईन मोहतरम पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, सबको मेरा सलाम। 30 तारीख को होने वाले इलेक्शन में आपको एक जहन बनाना है। 10 साल से यहाँ पे टीआरएस और बीआरएस की हुकूमत चल रही है और यहाँ का एमएलए 15 साल से करीमनगर में एमएलए पे ओहदे पे फायज है। मैं आप तमामी हजरात को आपके जहन में एक बात रखना चाह रहा हूँ। इस 15 साल में कोई भी कम्युनिटी हिंदू मुसलमानों को इसने क्या किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो 2014 में हर तबके के लोगों के लिए उसमें एक मरात लिखे गए हैं। पेज नंबर 18 में ये साफ तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को लिखा गया है। सबसे पहला धोखा, हमने केसीआर को कभी नहीं पूछा 12% रिजर्वेशन। इन्होंने खुद ने वादा किया कि मैं जैसा ही हुकूमत में आऊँगा फौरी 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को दूंगा। लेकिन आप लोगों के जहन में एक बात रखना चाह रहा हूँ, 12% अपनी जगह है। 5 मरतबा पार्लियामेंट में बीजेपी के बिल के साथ देते हुए हमारे कभी 12% के ऊपर बात नहीं किया। साथ ही साथ आज जो 4% से रिजर्वेशन से मुसलमानों को जो फायदा हो रहा, मुलाजिमतों में, तालीम में, हर जगह, हर मैदान में आप जाके देखो, मुसलमान जो है सो वही 4% से कांग्रेस की देन है, जिससे जो है सो हमारा यहाँ पे गुजर बसर हो रहा। तो ये टीआरएस के जिसके लीडर्स हैं, उनके बच्चे भी 4% रिजर्वेशन से तालीम पा चुके। इसी तरीके से फी रिएम्बर्समेंट की बात आती है तो कांग्रेस के दौर में हमारे बच्चे जो 10th और इंटर के बाद एजुकेशन में ड्रॉप आउट होते थे तो वो आला तालीम हासिल करने के लिए आला कॉलेज में जो है सो उनको सीट मिली। लेकिन अफसोस की बात है 1 साल 1.5 साल हो गया बच्चे तालीम हासिल करके उनके सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे। इस वास्ते के गवर्नमेंट ये बोल रही कि हमारे पास बजट नहीं है, कॉलेज वालों को नहीं दे रहे। जबकि कॉलेज वाले क्या कर रहे, वो बच्ची को बोल रहे या वो लड़के को बोल रहे आप पहले पैसे दे दो, जैसे ही गवर्नमेंट से पैसे आते फिर हम आपको देते। 1 साल उनका तालीमी जो है सो पीछे जा रहा। इसी तरीके से आपने सब प्लान बोला। हमारा बजट साल में 1 मरतबा जो होता है वो बजट खाली पेपर में बताने के लिए इतने करोड़ दे रहे, बल्कि लेकिन वो बजट आपको कहाँ खर्च हो रहा। टीआरएस और बीआरएस और एमआईएम के लीडरों को मसाजिदों में देते हुए इफ्तार के पैसे उनको खाने के वास्ते दिए। इफ्तार के पैसे भी जियो है, वो जियो 20 के तहत आपको जो सो स्लम एरिया के गरीब महल्ले के मस्जिदों में देना है, लेकिन उसमें भी आप घूस घुसौट कर दिए। आप जो है सो वक्फ बोर्ड पे जुडिशल पावर लाते बोले। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इतनी है बखौल मौलाना हमीदुद्दीन हुसैनी आखिल साहब के कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की आमदनी से जो आमदनी आती हुकूमत के कोई पैसों की हमकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सीएम केसीआर साहब आने के बाद से इतनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आपने कोर्ट में हार गया, इसलिए कि वक्फ बोर्ड को आपने ताला डाला। सलीम साहब उसके चेयरमैन थे, वो बोल रहे बहुत अच्छा करे सीएम साहब ताला डाले। सो हिंदुस्तान की तारीख में पहला सलीम जो चेयरमैन है ऐसी बात कर रहा जो वक्फ बोर्ड को ताला डाले। एक डिस्ट्रिक्ट में भी वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं है। और अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर भी वो मिनिस्टर का ही पदवी केसीआर साहब रख लिए और हमारे हवाले कोपुलेश्वर साहब को दिए।
इतने एमएलसी रहने के बाद, एक एमएलए जीतने के बाद भी माइनॉरिटी को कोई माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर या माइनॉरिटी आपको वक्फ मिनिस्टर नहीं दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे मदीना कॉम्प्लेक्स 2014 में उसका अकाउंट सीज करते, कमेटी नहीं बनाते, किराएदारों से पैसे वसूल नहीं करते। 8 करोड़ रुपए किराया किराएदारों से हमको बाकी है, उल्टा 60,57,000 रुपए हमारे बैंक से उन्होंने लेके गए। और साथ ही साथ आखिर में आपके बात में ये लाना चाह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके है वो गंगुला कमलाकर करके है। गंगुला कमलाकर से अज़ान भी भरी దేవుడు పేరు మీద దానం చేసిన భూమికి కూడా ఈయన కబ్జా చేసిండు। ఇటువంటి వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ గెలిపిస్తే మీ ఇల్లు మీద కూడా కబ్జా చేస్తారని చెప్తున్నా, మీరు దయచేసి వినాలా। ఇటువంటి వాళ్ళకు మనం ఓటేద్దామా? మనం పూర్మల్ల శ్రీనివాస్ గారికి భారీ మెజార్టీతోని ఓటేసి గెలిపిద్దాం। ఒక యువ నాయకుడు, ఆయనకు మనం ఎదిగిద్దాం।